हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 14। डॉक्टर काउंटर पर जाते हैं और वहाँ के स्टाफ से अंजू के बारे में पूछते हैं कि उसने अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम मेंशन करवाया है या नहीं। वो स्टाफ उन्हें बताता है कि उस लड़की का नाम अंजू पांडे था और उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ मेंशन है। डॉक्टर फ़ोन नंबर लेकर अपने फ़ोन से कॉल लगाते हैं। अंजू कॉल उठाती है, कहती है, हेलो, कौन? भाई, सुबह सुबह हमका डिस्टर्ब कर दिया। डॉक्टर बोलते हैं, मैं सिंह हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रतीक सिंह बोल रहा हूँ। अंजू नींद में होती है। वो अनमने ढंग से कहती है, तो हम का करूँ? डॉक्टर हो तो अपने घर पर हो, हमका काहे परेशान कर रहे हो? डॉक्टर कहते हैं, आपने कल हमारे हॉस्पिटल में एक मरीज को एडमिट किया था। मैं उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। अंजू की नींद तब जाकर खुलती है। कहती है, हाँ कहिए, क्या हुआ? वो आंटी जी तो ठीक तो है ना? डॉक्टर बताते हैं, जी वो पहले से बहुत बेटर हैं। एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहती हैं। अंजू कहती है, ठीक है, हम हॉस्पिटल आ रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं, नहीं, आप हॉस्पिटल मत आइए। आप आज रात के डिनर पर हमारे घर आ जाइए। इससे हमें भी एक छोटा सा मौका मिलेगा आपको थैंक यू कहने का। अंजू कहती है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, मैं एड्रेस आपको मैसेज कर दूंगा। अंजू कहती है, ठीक है। अंजू ठीक है कहकर फ़ोन कट कर देती है और सोचने लगती है कि अगर घर गई तो जंगली बिल्ली से मुलाकात होगी। कहीं मैं अपना होश ना खो दूँ उसे देखकर। तभी दूसरे ही पल सोचती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ यार। उस लड़की से मेरी दुश्मनी है। मैं उससे मिलना क्यों चाह रही हूँ? भूल गई क्या अंजू, उसने तुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ऐसे एक बार फिर से अपने दिल में उठने वाले इन तूफानों को झटक कर अपने काम पर चली जाती है। इधर वेदिका भी एज यूजुअल अपने काम पर चली जाती है। इनका दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात हो जाती है। अरुणा जी भी हॉस्पिटल से घर आ गई थी। घर पर डिनर की तैयारियां हो रही थी। आज का खाना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बन रहा था। वेदिका जब घर आती है तो इतनी सारी तैयारियां देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो अपनी नानी से जाकर पूछती है, आज घर में इतनी चहल पहल क्यों है नानू? कोई आने वाला है क्या? नानी कहती हैं, हाँ ना, आने वाला तो है,
और वो बहुत खास इंसान है। वेदिका बोलती है, ऐसा कौन आने वाला है? नानी बताती हैं, वही लड़की जिसने अरुणा की जान बचाई थी। हम लोग वहाँ उसका अच्छे से शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, इसलिए सोचा घर बुला लेते हैं। वेदिका जैसे ही सुनती है कि अंजू आने वाली है उसके घर, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहती है, कौन, वो अंजू? नानी बोलती हैं, हाँ, लेकिन आपको उसका नाम कैसे पता है? वेदिका कहती है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसे कोई और नहीं जानता। बहुत खतरनाक लड़की है। नानी बोलती हैं, आप ऐसे क्यों बोल रही हो उसके बारे में? मुझे तो वो बहुत सीधी सीधी लगती है। वेदिका कहती है, आपने उसका असली रूप नहीं देखा। उस सीधी सीधी सी बच्ची में कितना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। ये कहकर वो अंजू की वो फाइट याद करने लगती है। जिस बेरहमी से उसने उन गुंडों को तोड़ा था। नानी कहती हैं, ये क्या बकवास कर रही हो? आप भला उस संस्कारी बच्ची में आपको हैवानियत कहाँ से दिख गया? कितनी तो प्यारी बच्ची है। वेदिका बोलती है, मत करो विश्वास, जिस दिन आपका पाला पड़ेगा उससे आप भी जान जाओगी उस मासूम बच्ची की मासूमियत। नानी कहती हैं, आपकी बातों से लग रहा है जरूर आपका पाला पड़ा है उससे, तभी आपका ओपिनियन ऐसा है उसके लिए। वेदिका नानी के पास बैठ जाती है और कहती है, आपको जानना है कैसे मैं जानती हूँ उसको? नानी बोलती है, हाँ जरूर बता। तब तक वेदिका के मामा जी भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी ध्यान से सुनने लगते हैं। वेदिका कहना शुरू करती है, मेरी मुलाकात उससे रोड पर हुई थी। उसने बिना मतलब के मुझसे वहाँ पंगा लिया। नानी कहती हैं, ऐसा क्या किया उसने? वेदिका अभी कहने ही वाली होती है कि कीचड़ फेंका था, लेकिन तभी रुक जाती है। उसे लगता है कि मैंने अगर ये सब इन्हें बता दिया तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी इनके बीच। इसलिए वो झूठ बोल देती है। कहती है, वो एक्चुअली हमारी बहस हो गई थी कुछ बात को लेकर। वो मेरे से बहुत बदतमीजी से पेश आई। इसके बाद मुझे पता चला हमारे बिजनेस में भी अपना टांग अड़ा रही है। मेरा ज़मीन पर ज़बरदस्ती उसने कंट्रैक्शन कंटिन्यू रखा है। तब तक उसके मामा का लड़का जो वहाँ से गुजर रहा था वो कहता है, लेकिन दी, अगर ज़मीन लीगल है तो आप आराम से उनका काम रुकवा सकती हैं। इसमें तो आप माहिर हो। वेदिका कहती है, लीगल हक ही तो नहीं है मेरा। जिसने वो ज़मीन का डील हमसे किया था और उसका एडवांस लिया था, उसने ज़्यादा पैसे लेकर ज़मीन उन्हें दे दी और फिर हमारा एडवांस लेके भाग गया। नानी बोलती हैं,
तो इसमें उस बच्ची की क्या गलती है? गलती आपकी है। आपने बिना किसी प्रूफ के एडवांस दे दिया। वेदिका कहती है, नानू आप समझ नहीं रही, वो बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने उसका काम रुकवाने के लिए कुछ गुंडों को भेजा था, लेकिन उन गुंडों को नानी, मामा और उनका बेटा बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो सब साथ में कहते हैं, उन गुंडों का क्या? वेदिका सस्पेंस बनाते हुए कहती है, जब एक आदमी अपना हॉकी लेकर उसे मारने गया तो उसने उसका हॉकी स्टिक छीन लिया और उसे ऐसा पंच मारा कि उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगीं। ये सुनते ही सब कांप उठते हैं। उसकी नज़र नानी पर जाती है। उसकी नानी डरते हुए कहती हैं, फिर वेदिका बताती है, फिर क्या? उस लड़की को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसने उसके सीने पर इतनी तेजी से पंच मारा कि वो वहीं गिरकर सब एक साथ क्या? वेदिका कहती है, रेस्ट इन पीस हो गया। ये सुनते ही वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उसके मामा का लड़का जो अब तक खड़ा था, वो अपने पापा के पास आकर उनसे सिमट कर बैठ जाता है। नानी हिम्मत करके कहती हैं, फिर क्या हुआ? वेदिका बोलती है, फिर क्या? खून की होली हुई वहाँ। जिधर भी देखो उधर धरती खून से पट चुकी थी। किसी का सिर उसके धड़ से अलग है तो किसी का हाथ उसके बदन से कुछ दूर पड़ा तड़फड़ा रहा है। नानी बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं। वो डरते हुए कहती हैं, क्या वो इतनी खतरनाक है बेटा? वेदिका कहती है, खतरनाक ही नहीं, नरभक्षी है। वो इंसान के नाम पर शैतान है वो। मामा जी कांपते हुए कहते हैं, क्या? नरभक्षी? वेदिका कहती है, हाँ मामू, आपको पता भी है उसने उन गुंडों की लाशों का क्या किया? मामा डरते हुए, क्या किया? वेदिका बोलती है, उनको अपने साथियों से इकट्ठा करवाया और उसके बाद मामा कहते हैं, उसके बाद? वेदिका बोलती है, उनकी पार्टी हुई, मीट पार्टी। ये सुनते ही सब कांपने लगते हैं, लेकिन उसके मामा का बेटा रोहित कहता है, दी, हम आपकी बातों पर विश्वास कैसे करें? वेदिका कहती है, रुको एक मिनट। वो अपना फ़ोन निकालती है और वो वीडियो चल देती है जिसमें अंजू ने उन गुंडों को पीटा था। लेकिन वो एक चालाकी करती है, जैसे ही वो गुंडा गिरता है वो वीडियो वहीं रोक देती है और कहती है, बस इसके आगे जो होगा आप लोग शायद देख नहीं पाओगे। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच कह रही हूँ? नानी, मामा और रमन का चेहरा उस टाइम बिल्कुल देखने लायक था। सबके सब डर के मारे जम गए थे। वेदिका वहाँ से उनका ये रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए रूम में चली जाती है। वो मन ही मन कहती है, अब आओ तुम मेरे घर, बहुत अच्छा स्वागत होगा तुम्हारा, मिस अंजू पांडे। इधर अंजू घर आती है खूब अच्छे से तैयार होकर।
खुद को आईने में निहार रही होती है और मन ही मन सोच रही थी कि वेदिका उसे देखेगी तो कैसा रिएक्शन होगा। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। फिर वो एक बार खुद को आईने में ऊपर से नीचे तक निहारती है। उसने आज ब्लैक कलर की जीन्स और रेड कलर का शर्ट पहना था। आज रेड शर्ट उस पर और खूबसूरत लग रहा था। उसे तभी कुछ याद आता है। वो तुरंत अपने वार्डरोब खोलती है और उसमें से वेदिका का वो ब्रेसलेट निकालती है और कहती है, आज उसे ये लौटाकर अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करूँगी। देखते हैं वो दोस्त बनना पसंद करती है या नहीं। वो उसे अपने पॉकेट में रख लेती है और फिर निकल जाती है उसके घर के लिए। कुछ ही देर में वो वेदिका के घर पहुंच जाती है। डोरबेल बजाती है। कंस्टेंटली उस टाइम वेदिका के मामा जी ही डोर खोलते हैं। वो जैसे ही अंजू को देखते हैं तो उनके तो पैरों तले जमी ही खिसक जाती है। वो देखते हैं कि अंजू एकदम ब्लड रेड कलर की शर्ट में होती है। उसके बाल खुले थे और थोड़ी हवा होने के कारण वो उड़ रहे थे। अंजू का ये लुक देखकर तो मामा जी को लगता है जैसे उनके प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। उन्हें वेदिका की बताई सारी बातें याद आ जाती हैं। वो वहीं कांपने लगते हैं। अंजू उनसे कहती है, जी नमस्कार, हम अंजू पांडे हूँ। मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया गया था। मामा जी कुछ नहीं बोल रहे थे। वो तो बस कांप रहे थे। अंजू उनको इस तरह से अजीब हरकत करते देख मन ही मन कहती है, यहाँ सब पागल ही रहते हैं क्या। उस जंगली बिल्ली का भी वही हाल है और इसकी हरकतें तो क्या ही कहें। वो उनके साइड में होकर अंदर आ जाती है और जोर से कहती है, कोई है यहाँ पर। तब तक डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे आप आ गई। माफ़ कीजिएगा बेटा, हमें पता नहीं चला। अंजू कहती है, कोनो बात नहीं, हो जाता है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, वो जो दरवाजे पर खड़े हैं उनको कोनो बीमारी है क्या। कब से कांपे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। डॉक्टर कहते हैं, अरे वो मेरे साले साहब हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है। आप आइए बैठिए यहाँ, मैं उनको देखता हूँ क्या हुआ है। अंजू वहीं सोफे पर बैठ जाती है। तब तक मामी जी भी आ जाती हैं। अंजू उन्हें प्रणाम करती है। वो उससे बातें करने लगती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।